चलिए पहले कंसेप्ट देख लीजिए। तो कंसेप्ट क्या है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम किस रूप में शो करते हैं, देखिए जरा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम ax क्यूबिक है ना, तो क्यूब आएगा डिग्री में, bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस d इस इक्वेशन में शो करते हैं। इसमें आप देख रहे हो ये ABCD क्या है, ABC कोफिशिएंट है और d एक कांस्टेंट नंबर है, और जितनी डिग्री होती है उतने शून्य निकलते हैं, उतने जीरोज निकलते हैं। यहाँ पे 3 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके 3 जीरोज निकलेंगे जिसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा गामा। इसमें रिलेशन के बारे में बात करें, अगर हम जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में बात करें, तो जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक वाले में देखा था, सम ऑफ जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है, सेम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। सम ऑफ जीरो मतलब 3 है तो तीनों को ऐड कर दीजिए, और कोफिशिएंट में क्या आता है यहाँ पे माइनस बी बाई ए, मीन्स सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ऐसे यहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो से पहले मैं एक चीज़ लिखना चाहता हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये मिक्स है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट ए टाइम, मीन्स आप क्या कर रहे हो, 2 जीरो को एक साथ ले रहे हो और फिर सम कर रहे हो प्रोडक्ट करके। तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ठीक है। तो 2 जीरोस को प्रोडक्ट करके सम करोगे तो क्या बोलोगे इसे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकिंग टू एट अ टाइम, और इसका होता है C बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओनली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, जितने भी जीरोस हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, और ये किसके बराबर होता है, माइनस D बाई ए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आना चाहिए। और अगर मैं इसमें बताऊं कि जो जनरल एक्सप्रेशन है, जैसे कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक में ही बताया था, इसमें से अगर हम a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन लेते हैं, ठीक है, a कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, यहाँ से तो a निकल गया, या सिंपली समझ लिए कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ a से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको भी a से डिवाइड कर देंगे और इसको भी a से डिवाइड कर देंगे। 0 बाई a तो 0 रहेगा, और जब ये a से डिवाइड होगा सबके नीचे a आ जाएगा, ठीक है, a कोफिशिएंट 1, और यहाँ पे ये कैंसिल होके क्या बना, x क्यूब। अच्छा, प्लस में इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको मैं सेम ऐसे उतार देता हूँ, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस कर दे रहा हूँ, क्यों क्या बताता हूँ अभी। तो ज़रा आप देखिए, माइनस बी बाई ए क्या होता है, ये सम ऑफ ज़ीरो, तो मैं कह सकता हूँ ये तो सेम रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ आएगा सम ऑफ ज़ीरो, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर यहाँ बात करें, देखिए जरा C बाई ए, ये क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ C बाई ए की जगह लिख दोगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, अल्फ़ा बीटा थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ मैं, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारा x, फिर माइनस, अब ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, और यहाँ क्या रहेगा हमारा, सॉरी ये तो नहीं रहेगा, यहाँ पे हमारा ऐसे शो करेंगे इसे हम, ठीक है। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, और ये हमारा सिंपल। तो आपने क्या जाना कि जब भी हमें एक्सप्रेशन में रखना होता है तो x क्यूब रहता है, फिर माइनस में x क्यूब माइनस में सम ऑफ ज़ीरो, ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, और नेक्स्ट लास्ट में होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 5, पहले एग्जाम्पल 5 कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। चलिए देखिए क्या बोला इसमें, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो 2 चीज़ बोला है आपको, एक तो क्या करना है कि पहले वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज यही हैं कि नहीं, और उसके बाद इनके कोफिशिएंट और जो इनके जीरोज है उसमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। चलिए पहले वेरीफाई करते हैं। तो हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 5, और मैं आपको बता दूं ये ऑप्शनल है, जो भी आज मैं करा रहा हूँ वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, करना चाहो ना करना चाहो, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे है इसलिए मैं करा रहा हूँ। देखिए तो पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, px इज इक्वल 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ठीक है, शो हो रहा है, ठीक है। तो जीरो हमें यहाँ पे करना है, जीरो फाइंड करने हैं कि ये मीन्स ये इसके जीरो है कि नहीं, वेरीफाई करना है। तो एक दे रखा है 3, एक है हमारा -1 और एक है -1/3, ठीक है। तो चलिए ज़रा क्वेश्चन में नोट कर दिया है, अब इसको करते हैं। सबसे पहले मैं 3 रख के देख रहा हूँ, तो अगर मैं x की वैल्यू में
3 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट से माना x इक्वल में 3, तो जहाँ भी हमारा x होगा वहाँ पे मैं 3 पुट करूँगा और 3 पुट करने के बाद चेक करूँगा क्या ये वैल्यू इस पूरी इक्वेशन को 0 बना रहा है या नहीं। देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होता है 81। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 11 तिया 33, ठीक है। तो ज़रा देखिए अब आपको यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 33 और 3 कितने हो गए 36 और 36, फिर वही यहाँ पे माइनस 45 हो जाएगा और यहाँ पे 36 हो जाएगा और ये है 81। आप सिंपल माइनस कर लीजिए। तो 81 में से 45 घटाना है, कितना आएगा 6 और 3 36 और 36 में से 36 घटाओगे तो कितना आएगा 0। मीन्स ये टोटल क्या बन रहा है हमारा 0। तो हाँ 3 पुट करने पर ये जो पॉलिनोमियल है क्यूबिक पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। तो हाँ ये इसको वेरीफाई कर रहा है। लेट से x इक्वल में -1, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ पे मतलब x की वैल्यू हम क्या रखेंगे -1। सो 3 -1 का क्यूब -5 -1 स्क्वायर -11 यहाँ रखेंगे -1 और ये -3, ठीक है। देखिए -1 का जब आप क्यूब करोगे ना, ध्यान देना, -1 का क्यूब का मतलब होता है जब इसको 3 बार लिखोगे 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे लेकिन 1 माइनस बचेगा, ओके। तो ये यहाँ पे क्या आएगा 3 और ये सोल्व होकर -1। लेकिन जब आप -1 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है +1। यहाँ पे माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 3 को -1 से करोगे तो -3 और इसको करोगे -5, 11 में से 3 गए 8। ये देखो इसको सोल्व करोगे -8 और +8 क्या बन जाएगा 0। तो ये भी क्या कर रहा है इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके थर्ड। लेट से माना x बराबर में -1/3, तो p की वैल्यू रखेंगे -1/3। यहाँ पे सेम 3x हो जाएगा -1/3 -5x -1/3, फिर यहाँ पे -1/3 और -3। इसको चेक करते हैं क्या ये भी 0 बन रहा है कि नहीं। देखिए माइनस का क्यूब मैंने क्या बताया -1 होता है, 3 का क्यूब क्या बताया मैंने 27 होता है ना, करें ना ऊपर। -1 का स्क्वायर +1 होता है और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 11/3 और ये क्या है -3। जब इसको कैंसिल करोगे 3 3 27 तो ये आ रहा है -1/9, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है 5/9, ये है 11/3 और ये है -3। अब आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, वहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है। देखिए ज़रा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 9, उसके बाद 9, जब 9 एलसीएम लोगे तो ऊपर यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ पे -5, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 33। क्यों, हम क्या करते हैं एलसीएम लेते समय जो नीचे की टर्म होती है उसको इससे डिवाइड करते हैं। 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा और 3 को जो भी आया ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 33। सेम 9 को 1 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 तिया 27। नीचे से डिवाइड और जो भी रिजल्ट आता है उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, एलसीएम में। नेक्स्ट देखिए 27 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का माइनस माइनस प्लस होता है, मीन्स ये सारे ऐड हो जाएंगे। 27 5 32 32 1 33, तो -33 + 33, तो -33 और +33 क्या बनता है आपका 0, मीन्स ये पूरा क्या बन गया 0। तो हाँ ये भी क्या कर रहा है आंसर वेरीफाई कर रहा है, मीन्स ये पॉलिनोमियल का 0 है। तो मैंने क्या चेक कर लिया कि क्या ये तीनों क्या ये तीनों इस पॉलिनोमियल के 0 है। हाँ ये इस तीनों के पॉलिनोमियल के 0 है। क्यों, क्योंकि इनको 0 बना रहे हैं, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है। जो जिसका 0 होता है उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए उसकी वैल्यू पुट कर दिया करो। तो क्या लिखोगे, यस 3 -1 एंड -1/3 कट रहेगा, 1 मिनट यहाँ लिख देता हूँ। यस 3 -1 and -1/3 are zeros of this polynomial, ठीक है। तो ये हुआ है आपका पहला पार्ट। क्या बोला था, वेरीफाई कीजिए क्या ये सब इनके जीरोज हैं, तो हाँ ये सब इनके जीरो हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है, इसमें बोल रखा है कि इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड कीजिए। तो क्या करोगे आप, अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बारे में। तो देखिए सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया, सम ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो और नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज, इन सबको आप वेरीफाई करोगे। तो कैसे करोगे, देखिए तो पहला होता है, पहले हम यहाँ पे जनरल फॉर्म जो होती है, देखिए जनरल फॉर्म ये होती है ax³ प्लस में bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, जनरल फॉर्म होती है हमारी, है ना, जनरल एक्सप्रेशन। और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर क्या मिलता है हमें, ए की वैल्यू 3 है, ऐसे ही बी की वैल्यू कितनी है, -5, सी की वैल्यू कितनी है, -11 और डी की वैल्यू कितनी है, -3, है ना। ए 3 है, बी -5, क्योंकि प्लस है तो माइनस भी शो करोगे, ये प्लस है तो सी -11 और डी -3। अब जरा वेरीफाई करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक होता है सम ऑफ ज़ीरो, ये क्या होता है हमारा, -b/a, तो कैसे शो करते हैं, तीनों को प्लस करके, है ना, अल्फ़ा बीटा गामा को प्लस करके शो करते हैं। चेक कीजिए क्या दोनों साइड बराबर आ रही कि नहीं। तो ये क्या है हमारा अल्फ़ा देखो यहाँ पे 3 जीरोज़ ये जो आए हुए हैं, ये हम इसमें से किसी को भी एक को अल्फ़ा मान लेंगे, किसी को भी बीटा, और जो बाकी बच जाए उसको गामा, क्योंकि ये 3 क्या है, इसके जीरोज़ है, तो उसी को हम अल्फ़ा बीटा गामा मान लेंगे। तो चलिए देखिए सर, प्लस करते हैं, तो अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, और यहाँ पे -b, देखिए b कितना है, -5, b कितना है, -5 और ये कितना है, 3, तो ये कितना आएगा आपका 5/3। यहाँ चेक कीजिए, 3 -1 1/3, जब इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे 3 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सेम वही नीचे से डिवाइड करो, जो भी आएगा ऊपर से मल्टीप्लाई करो। हाँ यहाँ गलत हो रहा है, ये जो 3 है, या जब एलसीएम लेंगे हम तो ये 3 3 9 बन जाएगा, ठीक है, 9 में से 3 गया 6, 6 में से गया 5, तो ये भी 5/3 आ रहा है, ये भी 5/3 आ रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट, ये पूरा डिटेल है, पहले आपको वो करना है, उसके नीचे फिर ये करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये क्या होता है, -b/a ये हो गया, और ये हो गया c/a। अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना है 3, बीटा है -1, अल्फ़ा यह हमारा गामा है -1/3, ठीक है, गामा -1/3 और अल्फ़ा कितना है 3। ऐसे यहाँ शो करेंगे, c कितना है, c है -11 और a है 3, -11 और 3, तो इसका तो -11/3 आना चाहिए। देखिए तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पे ये है -1, और इसको जब मीन्स क्या है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो माइनस कैंसिल होकर प्लस में 1/3 आएगा, और जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा, -1, तो -3। अब आप एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 3 3 9 1 और ये 3 एकम 3, ठीक है। देखो -9 + 1 -8 और -3 कितना हो गया, -11 और नीचे कितना है 3। तो ये भी क्या हो रहा है, वेरीफाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। अब एक और चीज़ बची हुई है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, उसको भी करते हैं। तो जब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो करेंगे, ये होता है हमारा -d/a। कैसे करेंगे, देखो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो d/a, तो अल्फ़ा बीटा और गामा को प्रोडक्ट करना है हमें, ये रहा -1 और ये है -1/3, और यहाँ पे क्या है d/a, d कितना है -3 और ये कितना है 3, कैंसिल करोगे -1 आएगा, यहाँ देखियो 3 में 3 कट गया, माइनस प्लस, ऊपर कितना आ रहा है 1, ओके, -d/a होता है, ओके, -d/a और ये हो गया प्लस, ठीक है, काफ़ी गलतियाँ हो रही है ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 2.4 में 2 क्वेश्चन है, पहले के 2 क्वेश्चन है बिल्कुल ही सेम है, ठीक है, नहीं आए तो कमेंट करना, मैं इसमें से एक कर दे रहा हूँ, फर्स्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, तो 2.4 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल है ये, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 2x³ + x² - 5x + 2, और इसमें भी दे रखा है 1/2 1 और -2, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि पहले चेक करिए कि ये जो वैल्यूज़ दे रखी है ये इसके जीरोज़ हैं या नहीं, ठीक है, ये वैल्यूज़ इनके जीरोज़ है कि नहीं, और उसके बाद चेक करना है कोफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। तो मान लीजिए हमने ले लिया x बराबर में 1/2, एक एक करके चेक करते हैं। तो जब मैं 1/2 लूँगा, देखिए जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा है वो क्या है हमारा, ये, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू को 1/2 पुट करके चेक करना है कि क्या ये इसके जीरोज़ हैं या नहीं, मीन्स इसको ज़ीरो बना रहा है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। जब आप 1 का क्यूब करोगे, 1 का क्यूब क्या होता है 1, और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब मतलब
2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4 है ना, 2 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है। इसको करोगे 5/2 और ये +2, ये कैंसिल हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस में 1/4 माइनस में 5/2 +2, एलसीएम लोगे, एलसीएम 4 आएगा तो 1 + 1 ये हो जाएगा 10, क्योंकि नीचे से डिवाइड करोगे 2 आएगा, फिर 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 10 बन जाएगा, नीचे से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 8 बन जाएगा। ठीक है, देखिए जरा 8, 9, 10 और 10 में से 10 गया 0, मीन्स ये क्या बन रहा है आपका 0/4, 0/4 का मतलब क्या होता है 0। अंडरस्टूड। ऐसे ही कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन इतना छोटा भी नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, की बार वैल्यू 1 रख के देखोगे, तो जब आप 1 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 का क्यूब प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 5 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1, 1 दूनी 2, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5 और 2, देखो 2 दूनी 4, 2 और 2 4 और 1 5, 5 में से 5 गया 0, तो ये भी इसको क्या बना रहा है 0 बना रहा है। अब -2 रख के देखते हैं, तो अब की बार -2 है, तो जहाँ भी हमारा x की वैल्यू है वहाँ क्या रखेंगे -2। ठीक है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, -2 का स्क्वायर मतलब हो गया -2 को 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपका आ जाएगा 2 दूनी 4। ऐसे ही -2 का स्क्वायर कितना होता है +4, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10 प्लस में 2, 2 चौक 8 प्लस 4 10 2, 8 4 12। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, एक सेकेंड, यहाँ क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, और जब आप 2 का क्यूब निकालोगे तो ये -8 आएगा, क्योंकि 3 बार माइनस है, तो ये -8, 8 दूनी 16 मीन्स -16। ठीक है, तो -16 देखिए 10 4 14 और 16 है ना, ये 16 और ये -16, तो -16 प्लस ये पूरे 16, तो क्या बन जाएगा -16 + 16, ये क्या बन जाएगा 0। तो ये भी क्या कर रहा है, इसको 0 बना रहा है। तो हमने क्या कर लिया, ये चेक कर लिया कि क्या ये इसके जीरोज़ हैं, जी हाँ ये इसके जीरोज़ है। ओके, तो क्या लिखोगे, यस 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोज़ ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, दिस पोलिनोमियल हिंदी में क्या लिखोगे, हाँ इस बहुपद के 1/2 1 और -2 शून्यक हैं। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है हिंदी इंग्लिश में। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसी के आगे नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसको वेरीफाई करना है, किसको, इनकी रिलेशनशिप को, जीरोज़ और उसके कोफिशिएंट को। तो अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूँ, आपको पता है जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल का, क्यूबिक वाले क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। और मैं कंपेयर करता हूँ तो a का मान कितना मिलता है 2, b का मान 1, c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे -5 और d की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 2। ठीक है, ये फाइंड कर लिया हमने। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये मैंने ऑन कंपेयरिंग मीन्स तुलना करने पर, कंपेयर करके यहाँ पे a b c जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यूज निकाल ली। चलो अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करेंगे हम पहले सम ऑफ ज़ीरो से, सम ऑफ ज़ीरो शून्यक का जोड़ जो कि होता है -b/a। एक है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो टेकन टू एट ए टाइम, ओके, जो कि है c/a। और एक है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो d-d/a। अंडरस्टूड। और क्या क्या होता है, चलो देखो, सम ऑफ ज़ीरो मीन्स आपको जितने भी ज़ीरोज़ निकलते हैं उनको प्लस करना होता है। अब यहाँ 3 ज़ीरो है तो किसी को भी अल्फ़ा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो और किसी को भी गामा शो कर दो, गामा। ठीक है, तो मैंने इसको अल्फ़ा मान लिया, इसको बीटा, इसको गामा। अल्फ़ा कितना है 1/2, गामा 1 और अल्फ़ा 1/2, बीटा 1 है और गामा -2। -b देखो b कितना है 1, माइनस तो पहले से लगा हुआ है, और a कितना है 2, तो ये तो आंसर आ रहा है -1/2। यहाँ क्या आंसर आ रहा है, देखो -2 में +1 करोगे तो कितना आएगा -1, और जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 1 - 2, 1 - 2 कितना होता है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे भी -1/2, यहाँ पे भी -1/2, मीन्स यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं। ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट ऐसे इसको वेरीफाई करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा।
सी बाय ए, देखो सी कितना है -5 और ए कितना है 2। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा हाफ बीटा वन गामा -2 अल्फ़ा हाफ। ठीक है, इनको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 1/2, ये है -2 और ये है -1। ठीक है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/2 -2 -1, ये कितना हो गया -3, 1/2 -3, एलसीएम लोगे 2 3 6, 2 एकम 2, मीन्स ये कितना आएगा -5/2, जो कि क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका इज इक्वल, मीन्स बराबर है। ठीक है, सुना रहे, ऐसी है अल्फ़ा बीटा गामा तीनों करोगे, क्या क्या है यहाँ पे हाफ 1 और -2, ये कैंसिल होकर -1 बन जाएगा, और जब इसको करोगे -1 आएगा। डी है 2, फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है, और ए कितना है 2, कैंसिल करोगे -1, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है आपस में बराबर। तो हमने क्या कर लिया है यहाँ पे, जो जीरोज़ है और कोफिशिएंट, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर लिया है, और हमेशा दोनों पक्ष क्या आ रहे बराबर, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ऐसे आपको सेकंड करना है। सेकंड में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम कर रहे हैं 2.4। आई होप आपको ये पहला समझ में आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं 2.4 में सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको जो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्या लिखा देखिए, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब यही वाला, ऐसे ही इस फॉर्म में, विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 एज 2 -7 -14 रिस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 ये तीनों गिवन है, और बोला एक्सप्रेशन फाइंड करो। कैसे करेंगे देखिए, तो मैं करा रहा हूँ आपको सेकंड क्वेश्चन 2.4। तो सम ऑफ ज़ीरो हमें दे रखा है, कितना है 2। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, ये हमें दे रखा है सी बाय ए, ये हमें क्या दिया होता है सी बाय ए। और नेक्स्ट बात करें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो जो कि होता है -d/a। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कितना है -b/a है ना, इसको कैसे करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, यही हमें कितना दे रखा है -b/a जो है ये हमें दे रखा है 2। ओके, नेक्स्ट दे रखा है -7, इसको हम कैसे शो करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा जो कि होता है c/a। ठीक है, और ये हमें दे रखा है -7। नेक्स्ट बात करते हैं -14 जो कि दे रखा है, तो ये क्या है अल्फ़ा बीटा गामा -d/a जो कि दे रखा है -14। ठीक है, देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप कंपेयर करके ABC निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि जो जनरल एक्सप्रेशन होता है, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वो क्या होता है ax³ bx² + cx + d। ठीक है, बस यहाँ पे हमें ABCD तो चाहिए, क्या कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। या तो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक तरीका बताया था, क्या बताया था, मैंने a कॉमन लेकर, है ना, मैंने क्या किया था, इनमें से a कॉमन लिया था, तो क्या बन गया था यहाँ x³ था माइनस, यहाँ पे था -b/a, याद आ रहा है, ये c/a था। ठीक है, और यहाँ पे था -d/a। ठीक है, कुछ याद है? तो दोनों तरीके वही है ना, कॉमन लेके निकाल लो, या तो यहाँ वैल्यू पुट करके आप शो कर लो। तो एक कॉमन कह रहा हूँ, या तो आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो, या तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, सब तो दिया ही हुआ है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। चलिए एक बार कंपेयर वाले से करते हैं कि कैसे कंपेयर करना किया जाता है। देखिए कंपेयर जब करोगे ना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए कंपेयर का मतलब ये होता है कि पहले आपको चेक करना है कि यहाँ पे कॉमन क्या है। देखो यहाँ पे बट्टे में a है, इधर भी बट्टे में a है और इधर भी बट्टे में a है। मीन्स अगर तीनों के पास a है तो तीनों की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। तो चेक करो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कंपेयर करने पर 1 आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1। जरा देखो -b की वैल्यू कितनी है 2,
माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन हमें तो बी की वैल्यू निकालनी है, और जब बी की वैल्यू निकालनी है तो ये माइनस इधर जब जाएगा तो क्या बन जाएगा बी की वैल्यू -2। ऐसे ही सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -7, और माइनस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस डी की वैल्यू है -14। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू कितनी निकल आ जाएगी, डी की वैल्यू आ गई 14। ठीक है, बस आप सिंपली यहाँ पुट कर दीजिए, वन शो नहीं करते तो इसको ऐसे रखेंगे। बी कितना है -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2x², सी -7 है और डी 14 है। तो आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल वो ये होगा। ठीक है, समझना है कैसे करना है, अंडरस्टूड। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए, एक तो क्या हो गया कि कंपेयर करके जो कि थोड़ा सिंपल पड़ता है, और एक हो गया जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है जिसमें ए को हमने कॉमन निकाल के शो किया था, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उन सब में उसमें भी आप वैल्यू पुट करके शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सेकंड क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए ज़रा, देखिए श्योर है। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर दिस फाइंड ए एंड बी, मीन्स यहाँ पे क्या बोला हुआ है। ठीक है, मैं दिस करके बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। ओके, पहले मैं आप इसको रफ करके लिख देता हूँ, एक सेकेंड। चलिए देखिए, इसमें हमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें, और ये तीनों जीरोस दे रखे हैं, और बोला है ए और बी फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी पॉलिनोमियल आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें ये इसके जीरोस हैं। अगर ये इसके जीरोस हैं तो हम क्या लगा सकते हैं, सम ऑफ ज़ीरो। सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है यहाँ पे, -b/a। ठीक है, और अच्छा देखिए, अब यहाँ पे जो हम सिंबल शो करते हैं ना इसको रिप्रेजेंट करने का, वो क्या होता है, ABC होता है, और इधर भी क्या जीरो दे रखा है, AB भी दे रखा है। ये दोनों AB अलग है। चलिए अब जरा मैं इसको बदल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो पहले एक काम करते हैं, पहले इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम, हमें पता है यहाँ पे क्या होता है, ax³ bx² + cx + d। अब ये ABC में आप कंफ्यूज ना हो जाओ क्योंकि ये दोनों अलग है। तो मैं यहाँ पे क्या करते हूँ, कुछ और लेते हैं, PQRS। ठीक है, PQRS ऐसे मान लिया, कोई भी अल्फाबेट मान लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने पे आपको पता चल रहा होगा P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 1 है। ऐसे ही Q कितना है, Q है -3, R कितना है 1, और S कितना है, S भी है 1। ठीक है, अब लगाते हैं, अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। AB में सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि हमारा -b/a। ठीक है यार ना, -b/a, लेकिन यहाँ पे B कौन है, B की जगह पे Q है, और A कौन है, P, तो ये हो जाएगा Q/p। अंडरस्टूड। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, जो कि हमें दिया होता है -d/a। अब d की जगह पे कौन है, d की जगह पे हमारा s है, और a की जगह पे हमारा p है। चलिए शो करते हैं, तो इसको कैसे शो करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, हमने अल्फ़ा को क्या मान लिया, a - b, बीटा को मान लिया a, 3 जीरो है ना, किसी को भी अल्फ़ा बीटा गामा मान लो, और गामा को मान लिया a + b। ठीक है, तो अल्फ़ा कितना है हमारा, a - b, बीटा a है, और गामा a + b, सबको सम कर दिया, और इज इक्वल में क्या है, -q/p। -q देखो, q कितना है -3, और p कितना है 1, तो सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ देखो प्लस का b माइनस का b ये कैंसिल हो जाएगा। a कितनी बार बचा, a 3 बार बचा है, तो यहाँ से a की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो a हमारा निकल गया। तो क्वेश्चन में बोला था a और b फाइंड करो। ठीक है, जिसमें से a तो हमने निकाल दिया है, और अब बात करेंगे b कैसे हाथ से है b कैसे निकलेगा। देखिए, तो अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है हमारा, -s/p। s कितना है 1, p कितना है 1। ठीक है, -1/1 क्या होता है, -1, और अल्फ़ा क्या है हमारा, यहाँ पे अल्फ़ा a - b, बीटा हमारा है a, और गामा कितना है, अल्फ़ा +
मतलब मीन्स ए प्लस बी, ठीक है। अल्फ़ा है ए माइनस बी, बीटा है ए और गामा है ए प्लस बी। अब देखो मुझे ए की वैल्यू तो पता है ना, तो यहाँ पे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 रख दूंगा, 1 माइनस बी, यहाँ पे 1 रख दूंगा और यहाँ पे भी 1 रख दूंगा और इज इक्वल में क्या है -1, ठीक है। अब देखो 1 माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस बी और ये क्या है 1 प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बन रहा है जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स आपको क्या करना है, इस नंबर को 1 को स्क्वायर में लिखना है और b को भी स्क्वायर में लिखना है और इज इक्वल में रहेगा -1। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर b स्क्वायर होता है। अब ये 1 इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, शायद शो नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ कर दिखाता हूँ। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल -1, 1 इस तरफ जाएगा तो ये भी माइनस का बन जाएगा, -1 -1 कितना जाएगा -2, ठीक है। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा रूट में आंसर आएगा और रूट में जो भी वैल्यू होती है प्लस या माइनस दोनों में हो सकती है। तो इसका मतलब b का मान है ±√2 और a का मान है 3, ठीक है। b का मान है ±√2 और a का मान है 3। अंडरस्टूड, समझ में आया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें a और b फाइंड करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें बोला है ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है 4 डिग्री वाला और इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, बोला है और जीरो फाइंड करो। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो 2 जीरोस कौन कौन से दे रखे हैं, 2 जीरोस हमें दे रखे हैं यहाँ पे, एक तो है 2 + √3 और एक है हमारा 2 - √3, ओके। अब ये 2 जीरो दे रखे हैं तो हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर बनाने के लिए आपको याद है जब हमने एग्जाम्पल 9 में किया था, फैक्टर बनाने के लिए हम इसको अगर ये x की फॉर्म में है तो 0 ऐसे होगा, तो ये जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा x - 2 + √3, है ना, फैक्टर ये बन जाएगा। ऐसे ही जब ये हमारा 0 है तो जब ये इस तरफ आएगा x की तरफ तो ये क्या बन जाएगा x - 2 - √3, ठीक है। सिंपल आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। अब देखिए ये हमारे क्या बन रहे हैं फैक्टर, और ये फैक्टर एक फॉर्मूले के रूप में बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं अभी देखो, अगर मैं साइन ओपन करता हूँ, सिंबल ओपन करता हूँ या तो ब्रैकेट है तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, और जब इसको ओपन करूँगा तो माइनस माइनस प्लस। अब आप देखिए ये क्या है x - 2 - √3 और यहाँ पे भी ऐसे ही दे रखा है x - 2, बस ये प्लस में √3 है। और जब भी माइनस प्लस का डिफरेंस होता है तो एक फॉर्मूला हमारे पास है a - b a + b, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे जो कि होता है a² - b²। a कितना है x - 2, तो यहाँ लिख देंगे हम x - 2 और ये कितना है हमारा √3, ठीक है। अब यहाँ दोबारा एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, a - b²। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है a - b², a² - 2ab, a² - 2ab प्लस में b², अंडरस्टूड। तो a² a कौन है यहाँ पे x और b कौन है यहाँ पे 2, तो a² - 2ab प्लस b² और ये कैंसिल होकर कितना बचेगा -3, ठीक है। x², 2 दूनी 4x, 2 का स्क्वायर 4 -3, तो आपका जो फैक्टर बन रहा है मीन्स एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है वो क्या है x² - 4x + 1। तो इसके जीरोस हमें दो जीरोस दिए हुए हैं और उन 2 जीरोस से हमने क्या कर लिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लिया है, द्विघात समीकरण निकाल लिया है। अब इसी के जीरोस से निकला है ना ये, तो ये इसका फैक्टर हुआ, ये इसका फैक्टर है, मीन्स इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा और रिमाइंडर तो 0 आएगा लेकिन इसका जो बाकी जो फैक्टर्स है वो हमें पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। x² - 4x + 1, x² - 4x + 1, चलिए डिवाइड करते हैं। तो x² - 4x + 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे, सेम बनाओ, x4 और x² किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x²। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है, पिछली वीडियो भी जरूर देखना, ठीक है, तभी समझ में भी आएगा। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -4x3, इससे मल्टीप्लाई करने पर +x²। फिर साइन चेंज करते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, -6 + 4 कितना बचेगा -2, -26 - 1 -27, बाकी सेम हम इसको उतार देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सेम बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे -2x डिवाइड करके देख लेना इसको इससे, -2x को इससे जब डिवाइड करोगे तो -2x3, जल्दी इसलिए करा लो क्योंकि मैंने बता रखा है आपको डिटेल में। इसको करेंगे तो
प्लस 8x², इसको करने पर -2x। साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -27 -8 कितना होता है? -35। 138 प्लस का और प्लस का 2, ठीक है, कितना हो गया? 140। अब जब इसको सेम बनाएंगे कैसे करेंगे? -35 लेंगे, और जब -35 लेंगे, -35 को इससे करेंगे तो -35x² आ जाएगा। और देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 35 जो कितना होता है? 140। ऐसे यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 35 से कम 35। साइन चेंज करोगे तो सारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब कट रहे हैं, प्लस माइनस की चीज़ें अपने आप कट जाती है। तो यहाँ मैंने क्या पाया? मैंने यहाँ पाया कि ये जो हमारा px है, इसके दो फैक्टर बन रहे हैं। एक तो है ये, और एक है x² - 2x - 35। इसको तो हम सोल्व करके वही आंसर आ जाएगा हमारा 2 + -√3। लेकिन जो अदर फैक्टर है, जो बाकी फैक्टर है उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अदर फैक्टर कौन सा है? x² - 2x - 35। इसी से हमें बाकी 2 0 पता चलेगा। और इसको कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बता रखा है। सबसे फर्स्ट वीडियो देखना पॉलिनोमियल का। 35 से कम 35, तो इसको किस में तोड़ेंगे बताइए? जिससे प्लस माइनस करने पे 2 भी आए तो 7 पंजे 35 होता है। तो -7 ले लीजिए और प्लस का 5, ठीक है। कॉमन निकालोगे, x कॉमन आएगा, x - 7। 5 कॉमन निकालोगे तो x - 7। तो यहाँ से x + 5 को एक बार लिखोगे, x - 7 को एक बार लिखोगे, और जीरोस निकालने के लिए जब 0 के सामने पुट करोगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगी और x की वैल्यू +7। तो ये है हमारे बाकी 0, ठीक है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 0 निकालो, क्या है? -5 - 7 मीन्स इस पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो क्या लिखोगे? ऑल 4 zeros of x4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35। इसके चारों जीरो कौन कौन से हैं? R, 2 तो जो हमें पता थे, और कौन से निकल गए? एक -5 निकल गया और एक 7। तो ये आपका आंसर रहेगा। ओ, कट गया क्या? ये शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, आर के बाद यहाँ लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। आर के बाद क्या आएगा? आर के बाद आएगा 2 + -√3 -5 एंड 7, ठीक है। ये चीज़ लिखना है। तो 2 0 आपको पता थे और 2 आपने अलग से निकाल लिए, ठीक है, अंडरस्टूड। तो जैसे हमने एग्जाम्पल 9 किया था, सेम उसी तरह इसको करना है। कुछ समझ में नहीं आया तो सेम कमेंट करना है आपको, ठीक है। चलो देखते हैं लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, 5th क्वेश्चन। उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के बाद मैंने फर्स्ट चैप्टर में 1.3 1.4 अभी छोड़ रखा है, पहले वो कराऊंगा। फिर हमारा इस मैथ की बुक में क्लास 10 में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम साइंस करेंगे, ठीक है। साइंस का 1-2 चैप्टर कंप्लीट करने पर फिर वापस मैथ पे आएंगे, और बीच में हम इंग्लिश से भी करते रहेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो तो एग्जाम्पल 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हुआ है? पहले इसको रफ कर दूँ। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर देना, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। आपको पता ही है क्या करना होता है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? ये हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, इसको डिवाइड किया गया है इस पॉलिनोमियल से, और रिमाइंडर कितना आया है ये। तो फाइंड कीजिए के और ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए, तो मैंने आपको ना एक चीज़ बताया था कि होता क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड बराबर में डिवीज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत मत लेना, ठीक है। कुछ समझ में नहीं है हिंदी इंग्लिश में बता देना। ये हमारा ये तो हो गया भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? डिविडेंड क्या दे रखा है हमें? x4 मीन्स इसको बोलते हैं px, ये gx जिससे डिवाइड किया जाता है, ये होता है हमारा qx और ये rx। तो क्या क्या दिया हमें? px दे रखा है x4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10, ठीक है। और किससे डिवाइड किया गया इसे? x² - 2x + k से इसको डिवाइड किया है। और रिमाइंडर क्या बच रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट रिमाइंडर लिखा है, qx नहीं लिखा है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारा? x + a, अंडरस्टूड। तो ये सब हमें दे रखा है, और k और a की वैल्यू बताना है हमें। तो देखिए क्वेश्चन से हमें मतलब ही नहीं है यहाँ पे। कैसे?
ये क्या है प्लस में, इस तरफ आके क्या बन जाएगा माइनस। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का x जब इस तरफ आएगा तो माइनस एक्स, और प्लस का a जब इस तरफ आएगा तो माइनस a, और यहाँ क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के बराबर में QX, सॉरी ये मल्टीप्लाई में, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने याद है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसको डिवाइड किया था px से, और जो यहाँ पे वैल्यू आई थी वही एक्स स्क्वायर, मुझे ढंग से याद नहीं है क्या था, शायद 2 था यहाँ पे और यहाँ 35 था, ठीक है। इसको फैक्टर करके जीरोस निकाले थे, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करके इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा QX, ठीक है। और एक बात बताओ, पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो यहाँ रिमाइंडर कुछ बचा हुआ है, जैसे मान लीजिए 8 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 दूनी तो 6 हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया 2। तो अगर मैं ये क्या है यहाँ पे PX, ये क्या है हमारा RX जो इस तरफ आ गया, अगर PX में से RX घटा दोगे तो क्या मिलता है हमें 6 मिलेगा, और 6 को इससे जब मैं डिवाइड करूँगा मीन्स 3 से डिवाइड करूँगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 0, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब px में से रिमाइंडर को माइनस कर दोगे ना, है ना, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको माइनस कर दोगे और फिर gx से डिवाइड करोगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा अब वो 0 होगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 को 3 से भाग किया, 2 क्वोशंट आ रहा है, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 0 कब आ सकता है, जब 2 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा, 8 में 2 घटा दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है अगली बार करूँगा तो 0 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा px में से रिमाइंडर को घटा दिया। अब जब इससे, ठीक है, अब जब इससे मीन्स gx से इसको डिवाइड करूंगा तो जो भी आंसर आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले माइनस करते हैं, एक सेकंड रुकिए ज़रा, इंक फिल कर लूँ, ठीक है। देखो तो ये x4 6x³ प्लस 16x स्क्वायर, और देखिए ये भी x माइनस 25 माइनस 1 कितना जाएगा माइनस 26x प्लस 10, और ये माइनस a, ये पूरा कांस्टेंट नंबर है और इसको डिवाइड करना है इस पूरे से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, और जो भी आंसर आएगा वो डिवीज़न में क्या होगा QX के बराबर, लेकिन जो रिमाइंडर में होगा रिमाइंडर के बराबर किसके बराबर, रिमाइंडर में 0 के बराबर होगा, और वहीं से हम वैल्यू निकालेंगे K और A की, ठीक है। तो चलिए इसको जरा हम डिवाइड करते हैं। अब इसको डिवाइड करने के लिए मुझे पूरा रफ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा डिवीज़न लंबी ही होगी, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए डिवाइड करते हैं। तो ये है x4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 10 माइनस a, इस पूरे को डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ओके अंडरस्टूड। चलिए ध्यान से देखिएगा, सेम करने के लिए x स्क्वायर से करेंगे, x स्क्वायर से जब इसको करेंगे तो x4, और यहाँ पे जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और 2x³, लेकिन जब आप इसको करोगे तो क्या आएगा kx स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस 6 प्लस 2 क्या बचता है माइनस 4, 16 माइनस k। अब देखो 16 में से k माइनस नहीं हो सकता, एक नंबर एक अल्फ़ाबेट है, तो उसको कैसे लिखोगे 16 माइनस k x स्क्वायर ऐसे लिखोगे, जो बाकी बच गया उसको उतार दो। अब इसको सेम बनाओगे, कैसे, किससे करना है -4x से, है ना। जब इसको इससे डिवाइड करोगे क्या आएगा -4x, और जब -4x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4x³, इसको करने पे माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, 8x स्क्वायर, और जब इससे करोगे तो माइनस प्लस माइनस 4kx, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब देखो 16 माइनस k माइनस 8, मैं यहाँ कर रहा हूँ 16 माइनस k माइनस 8, क्या आंसर आएगा, 16 में से 8 गया 8 और माइनस k है तो इसका आंसर आ जाएगा 8 माइनस k x स्क्वायर। अब यहाँ देखो -26 माइनस 4k, अब ये तो नंबर है और ये k वाला संख्या हो गया तो ये नहीं हो पाएगा, तो कैसे लिखेंगे, अच्छा सॉरी ये प्लस में, तो पहले प्लस वाला लिख दो, प्लस में 4k माइनस में 26, और ये क्या है 10 माइनस a। अब इसको सेम करना है, जब इसको सेम करना है तो आपको देखो एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन 8 माइनस k प्लस 8 माइनस k से आप क्या करोगे, इस पूरे को डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे, जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे 8 माइनस k से तो ये बन जाएगा 8 माइनस k एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से करना, 8 माइनस k को -2 से कर रहे हो, 8 माइनस k को -2 से करोगे तो 2 8 16 और 2 k,
देखो माइनस प्लस क्या बन गया माइनस, और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, तो -16 + 2 यहाँ क्या आएगा -16 + 2, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ -16 + 2, ठीक है 2 के। अब k को इससे करना है, k को 8 - k से करना है, तो क्या आएगा k को 8 से करेंगे तो 8k को k से करेंगे तो k², तो ये हो जाएगा 8k - k²। ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है, और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे x चल रहा था, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा 1 है। देखो ये तो कैंसिल हो गया, अब इस पूरे में से इसको माइनस करोगे, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ, ध्यान दे करना थोड़ा k वाला है। तो 4k - 26 और मुझे माइनस करना है 2k - 16, ठीक है, इसमें इस पूरे में से इस पूरे को माइनस करना है। तो देखो ये है 4k - 26, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -2k माइनस माइनस प्लस, -26 + 16 क्या बनता है -10, और 4k में से 2k गया तो 2k, यहाँ जाएगा 2k - 10, पीछे क्या है x, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, ये है 10 - a और ये माइनस में है, ठीक है। देखो ज़रा 10 - a माइनस में 8k - k², तो कैसे इसको लिखोगे 10 - a, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो -8k प्लस में k², इसको आप ऐसे लिखोगे 10 - a - 8k + k², ये पूरा एक नंबर है। अंडरस्टूड। अब मैं इसको आगे सोल्व नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जब डिग्री जितनी डिग्री होती है उस डिग्री से छोटा कोई नंबर आ जाता है उसके बाद इसको हम सोल्व नहीं करते। मीन्स ये पूरा रिमाइंडर 0 के बराबर होगा, ठीक है, ये पूरा रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। तो अगर ये पूरा रिमाइंडर 0 के बराबर है, ठीक है, क्या लिखोगे, सो 2k - 10x = 0, हमें 0 फाइंड करना ना, मीन्स ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि जो पूरा फैक्टर है उससे डिविजिबल है। आप इसको ऐसे लिख दीजिए, x² - 2x + k is a factor of x4 - 6x³ + 16x² - 26x + 10 - a। तो जो ये है ना, ये इस पूरे का क्या है फैक्टर है। जब इस पूरे का फैक्टर है इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, और जब इसका रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 के इक्वल इसको पुट करके फिर आगे हम k और a की वैल्यू निकालेंगे। 1 मिनट, थोड़ा इंक ज़रा फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ घबराना नहीं है, जैसे आपको सिखाया गया है डिवीज़न, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया है कि फर्स्ट जो भी नंबर्स होता है उसको आप सेम करिए, सेम करने के बाद सिंपली बस करते जाइए, ऑटोमेटिक ही आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो करते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ और इसको 0 के सामने पुट करता हूँ, ठीक है। तो अभी हम k और a की वैल्यू निकाल रहे हैं और अभी तक k और a की वैल्यू नहीं निकली है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 2k - 10x, 0 ये इसका फैक्टर है तो मतलब ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ये भी फैक्टर है, इसको भी हम क्या कर देंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। कैसे होगा आप देखो, x मल्टीप्लाई में इधर क्या बन जाएगा डिवाइड 0/x, और 0/x क्या होगा 0, -10 जब उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा +10, और 2 जब 2 मल्टीप्लाई में है इधर क्या बन जाएगा डिवाइड, तो k का मान आ गया है 5। अंडरस्टूड, k का मान आ गया है 5। अब इसी k के मान को पुटिंग वैल्यू ऑफ k, अब इसी k के मान को यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो 10 - a - 8, k का मान कितना है 5, k का मान कितना है 5, 10 - a 8 पंजे 40, 5 का स्क्वायर 55 25, -40, देखो 10 और 25 प्लस होंगे 35, 40 में से 35 गए, ऐसे करता हूँ, देखो ये -40 इसको ऐड करो कितना आएगा 35, तो -40 + 35 कितने होते हैं -5, और ये जो -5 है जब ये 0 के इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा +5, ठीक है। और जब ये माइनस इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई से डिवाइड होने, तो आंसर कितना आ जाएगा -5। तो ये है हमारा a और k की वैल्यू। अंडरस्टूड, आपको समझ में आया कि नहीं बताओ, कमेंट कीजिए अगर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने आपको 2.4 पूरा करा दिया, सिवाय इस क्वेश्चन के, बस मैंने एक ही आपको होमवर्क दिया है, ठीक है।
तो आपको पूरी एक्सरसाइज अब मैंने आपको सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर पूरा फुल आप करिए, जो भी समझ में नहीं आता, कोई टॉपिक, कोई भी लाइन, कोई भी कंसेप्ट जो भी समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं उसको आप दोबारा बता दूँगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में बहुत मेहनत लगी है, तो सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना मत, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर दीजिए। तो अब मैं नेक्स्ट आपको मैथ में कराने वाला हूँ 1.3, 1.4, उसके बाद हम साइंस करेंगे, क्योंकि हमारा मैथ के फिर 2 चैप्टर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही पढ़ते रहिए।